वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और हमारे साथ मौजूद हैं आज बहुत ही ख़ास मेहमान। देखिए, हम अक्सर अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने बहुत सारी हमें नेमतें दी हैं, उसको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। और अगर हमारे सामने कोई शख्स आ भी जाए तो लॉजिकली शायद चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि येस, इफ़ इट्स अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसकी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होगी। बट वो कहते हैं ना, जैसे इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज एंड अ लॉट ऑफ हार्ट टू वॉक अ माइल इन देयर शूज़। और आपको यही सेंसिटिविटी, यही कंपैशन आपके अंदर उजागर करने के लिए डाइनिंग इन द डार्क का कॉन्सेप्ट लेके आए अली और फ़िज़ा इन पाकिस्तान। इन्होंने मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस, पर्टिकुलरली कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस की लीडरशिप, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को 1 घंटा अपनी ज़िंदगी में दावत दी। यानी डाइनिंग इन द डार्क इज़ एन एक्सपीरियंस वेयर विदाउट लाइट, विदाउट हैविंग दैट एबिलिटी टू सी, आपको सिर्फ कहा जाता है कि आप साथ में बैठिए और अपनी बाकी जो सेंसेस हैं उसको इंगेज करते हुए हैव एन एक्सपीरियंस, खाना खाइए। एंड आई वॉज जस्ट स्पीकिंग ऑफलाइन विद देम कि मैंने कहा इसका क्या इम्पैक्ट होता था। उन्होंने कहा कई लोग तो इतने इमोशनल हो जाते थे, उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे, एंड इट विल बी अ कंप्लीट चेंज ऑफ हार्ट्स। लेकिन फिर इन्होंने रियलाइज़ किया कि दिस कैन हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोपोजिशन इन टर्म्स ऑफ सस्टेनिंग एज अ बिजनेस। सो फ्रॉम डाइनिंग इन द डार्क इट बिकेम फास्ट फूड्स, जिसमें हम देखते हैं कि पीपल विद विजुअल इम्पेयरमेंट बिकेम शेफ्स, और वो ज़बरदस्त तरीके से इसको लेकर चल रहे हैं। 100 से ज़ायद लोग जो ब्लाइंड हैं उनको ये इदारा ट्रेन कर चुका है, एंड दे स्टार्टेड देयर ओन आइदर माइक्रो बिजनेसेस या सम फूड बिजनेस ऑफ द सॉर्ट, एंड दे कंटिन्यू टू डू द वंडरफुल वर्क। तो आइए मुलाकात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अली तरीन और फ़िज़ा, हु आर बोथ द को फाउंडर्स ऑफ खास फूड्स। बहुत बहुत शुक्रिया अली एंड फ़िज़ा, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हेयर। अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो, मुझे भी नहीं पता था, ऑफलाइन पता चला कि ये असल में दोनों बहन भाई हैं, एंड देयर इज़ अ हेरिडिटी जेनेटिक कंडीशन दैट दे आर द ओनली 2 सिबलिंग्स जो इससे इफेक्ट हुए। और अली ने तकरीबन 10 साल की उम्र और फ़िज़ा ने ऑलमोस्ट 18 साल की उम्र में आहिस्ता आहिस्ता अपनी बीनाई को जाते हुए देखा। तो मेरा पहला सवाल अली, जो हम ऑफलाइन भी गुफ्तगू कर रहे थे, एक 10 साल के बच्चे को अगर कहा जाए कि वेरी सून ही विल नॉट बी एबल टू सी, इससे आपने इमोशनली कैसे कोप किया और कैसे, हाउ डिड यू कम टू टर्म्स विद इट? थैंक यू सो मच सिद्रा फॉर हैविंग अस। 10 साल की उम्र, आप जैसे आपने कहा, बहुत छोटी उम्र होती है। इन जी। माय केस क्योंकि मेरे आई साइट की जो कंडीशन थी वो बहुत पहले से वीक होना शुरू हो गई थी और चैलेंजेस आना शुरू हो गए थे। तो मुझे डॉक्टर्स उससे पहले ये कहते थे कि देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, आप विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी आई साइट ठीक हो जाएगी। तो मैं तो इस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं था कि एक दिन मेरी आई साइट कम्प्लीटली चली जाएगी। सो मैं सारे ख्वाब, सारे गोल्स इस बेस पे सेट करता था कि अच्छा भाई, वो एक दिन आएगा जिस दिन मेरी आई साइट ठीक हो जाएगी, तो मैंने फिर अपना स्कूल भी रिज्यूम करना है, मैंने बाकी सारी चीज़ें भी करनी है, और उस दिन के इंतज़ार में मैं अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू हुआ। और मुझे लगा कि यार वो दिन पता नहीं कब आएगा। मैं एक दफ़ा डॉक्टर्स के पास चला गया और इस होप के साथ गया और इस डिटर्मिनेशन के साथ गया, भाई आज तो वो दिन मैं खुद लेके आऊँगा, या आज का दिन मैं डॉक्टर से कम कोई टाइमलाइन, कोई कमिटमेंट ले लूँगा। और पाकिस्तान के बहुत बड़े डॉक्टर के पास हम गए और उनको मैंने कहा कि भाई अब आप मुझे बता दें कि क्या ट्रीटमेंट है, ऑपरेशन है, व्हाट्सोएवर जो भी है वो कर दें आप, और मुझे बता दें कि मेरी आई साइट कब ठीक होगी। जी। वो दिन उन्होंने मेरी ज़िंदगी एक्चुअली हिला दी, और उन्होंने कहा कि शायद आप अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देख सकेंगे। वाओ। अब एक 10 साल का बच्चा है, उसके सामने वो सारे ख्वाब हैं, वो सारे गोल्स हैं जो उसने सेट किया। बहुत मुश्किल था मेरे लिए, और मेरे सामने मेरे ख्याल है उस टाइम 2 ही ऑप्शन थे। एक ऑप्शन नंबर 1 कि मैं अपने आप से, अपने खुदा से, सोसाइटी से सबसे एक ही सवाल करूँ, व्हाई मी, नाराज़ हो जाऊँ। और नाराज़ हो जाऊँ। सही। और ऑप्शन नंबर 2 कि मैं अपने आप को ये चैलेंज दूँ कि व्हाई नॉट मी। तो वहाँ से फिर जर्नी शुरू होती है। इट टेक्स मी सम टाइम टू रिज्यूम माई स्टडीज़। उसके बाद मैं सोशल एक्टिविज़म की तरफ आया। वो सारी चीज़ें जो मैंने सोच रखी थी कि मैंने आई साइट के ठीक होने के बाद करनी है, वो सारी चीज़ें मैंने अटेम्प्ट करना शुरू किया। मुझे पता था चैलेंजेस हैं बहुत सारे, सोसाइटल चैलेंजेस, एक्सेसिबिलिटी चैलेंजेस, लेकिन जब आप एक दफ़ा एक्सेप्ट कर लेते ना सिद्रा कि यार तो अब हिम्मत ये आ आपके जाती साथ है और आपको हाँ। फेस करना है, तो डेफिनेटली हिम्मत आ जाती तो है। इट्स लाइक ये ना, इसको कहते हैं कि प्लॉट ट्विस्ट। क्या ज़बरदस्त बात है कि हाउ यू वर एबल टू टर्न इट अराउंड। मुझे लगता है कि ये कहना आसान होगा, इसमें हर दिन एक मेहनत और एक जद्दोजहद और एक पड़ाव होगा जिस पे आप आगे बढ़े हो। फ़िज़ा, व्हाट अबाउट यू? एट एनी एज इट्स डिफ़िकल्ट, लेकिन एक 18 साल की लड़की, जिस आपने कहा कि शुरू में कुकिंग आपका पैशन भी था,
हाउ डिड यू कम टू टर्म्स विद दिस डेवलपमेंट, जबकि भाई की जर्नी देख रही थी आप? मेरे मेरे सामने तो खैर ऐसा कुछ था भी नहीं कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब मुझे ऐसा कुछ डॉक्टर की तरफ से इंडिकेशन नहीं था। मेरी लाइफ बहुत इंडिपेंडेंट थी, मैं बहुत इंजॉय कर रही थी अपनी ज़िंदगी। और 18 से 20 साल की जो उम्र होती है उसमें आपके बड़े गोल्स होते हैं, प्रोफेशन आप चूज़ कर रहे होते हैं, अपने लिए सब कुछ प्लान कर रहे होते हैं। मतलब इमोशन भी बड़े आपके हाई होते हैं। उस वक्त जाके फिर अगर आपकी ज़िंदगी ज़ीरो पे आ जाए तो बहुत मुश्किल होता है। मुझे बहुत टाइम लगा था, ऑलमोस्ट 8-10 साल लगे थे रिहेबिलिटेट करने में कि ये क्या हो गया मेरे साथ ना। उसमें एक चीज़ जो थी कि जो ज़िंदगी मैंने गुजारी है ना, उसमें अल्लाह ताला से यही ख्वाहिश की थी कि अल्लाह ताला मतलब वो एक वो होता है कि यार ये ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, या तो आप मुझे अपने पास बुला लें या फिर मुझे आप ठीक कर दें। तो ये मेरी दुआ की डायरेक्शन सिर्फ ऐसे है। ठीक तो शायद वो पॉसिबल नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे मेरी मदद की और मैं एम्पावर हुई। अपनी रिमेनिंग सेंसेस को मैंने यूटिलाइज़ किया और ये एम बना लिया कि ज़िंदगी एज़ पॉसिबल एक्सटेंड मैंने इंडिपेंडेंट होके ही गुजारनी है। तो अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंट करने के लिए जितना भी जो कोर्सेज़, ट्रेनिंग, एजुकेशन जो हम सब हासिल कर सकते थे वो हमने हासिल की। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत खुशी होती है कि बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं जिनकी लाइफ को हम एम्पावर कर रहे क्या होते हैं। बात है, और आप रोल मॉडल्स हैं उनके लिए। मुझे बताएं, अब तक 100 से ज़्यादा शेफ़्स को आप लोग ट्रेन कर चुके हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के फूड बिजनेसेस में या तो उन्होंने उसका हिस्सा बने हैं या वो ख़ुद उसको लेकर चल रहे हैं। अली, क्या रिएक्शन आता है पहले और ख़ास तौर पे पेरेंट्स की तरफ से, क्योंकि मेरे ख्याल में हर फैमिली चाहती है कि इवन इफ़ दे हैव अ पर्सन विद डिसेबिलिटी इन देयर हाउस वो इंडिपेंडेंट हो जाए, उसका कोई ज़रिया माश हो, उसकी कोई पहचान हो, वो अपने पैरों पे खड़ा हो। तो जब आप लोग ये प्रॉस्पेक्ट रखते हैं तो पेरेंट्स की तरफ से क्या रिएक्शंस आते हैं, या ये पर्सन जो खुद आ रहा है आपके पास ट्रेनिंग लेने के लिए उसको अपनी कौन सी पर्सनल चैलेंजेस को ओवरकम करना पड़ता है? अच्छा देखिए, सबसे पहले जो एक विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल के लिए चैलेंजेस होते हैं वो ये कि ज़ाहिर है हर पेरेंट्स बहुत प्रोटेक्टिव होता है, राइट। और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे सेफ्टी के साथ सेफ रहें और सारा कुछ रहें। किचन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे एक रेगुलर इंडिविजुअल भी जो है उसके लिए भी चैलेंजेस है ना, आग भी है, छुरी भी है, सारा कुछ है। तो लोगों को लगता है, पेरेंट्स को भी शुरू में लगता था कि यार ये हमारा एक बच्चा जो देख नहीं सकता वो कैसे को डील करेगा, सेफ भी है या नहीं है हाँ, ना, उनको उनके लिए साइकोलॉजिकल सेफ्टी को पहले तो समझना मुश्किल होगा। बिल्कुल जी। तो अब जब वो हमारी जर्नी देखते हैं, हम उनको अक्सर पेरेंट्स को बुलाते भी हैं, हम बताते भी हैं। फ़िज़ा की स्टोरी जब हम सुनाते हैं कि फ़िज़ा पाकिस्तान की पहली विजुअली इम्पेयर्ड है, हमारी स्टोरी टेलीविज़न पे भी जब चलती है, नाउ अब पेरेंट्स हमारे पास खुद आते हैं कि बेटा जो जर्नी आपने की है फ़िज़ा के ख़ास तौर पे, कि जो जिस तरीके से आपने अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंट बनाया है, और ख़ास तौर पे बेटियों के जो पेरेंट्स हैं वो आते हैं कि कहते हैं कि जी आप हमारे बच्चों को भी उसी तरह ट्रेन करें ताकि ये अपने लिए इंडिपेंडेंट हो सकें। अच्छा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगी फ़िज़ा के, जब आप ट्रेन कर रहे होते हैं लोगों को और ये बिल्कुल रियल कंसर्न्स हैं कि भाई आग भी है, छुरी भी है, कैसे हैंडल करेंगे, और फिर ज़्यादातर क्योंकि सारी सेंसेस को इंगेज करके शेफ़ का काम होता है, वो कई दफ़ा देख भी रहा होता है, रंग को भी देख रहा होता है। कई डिशेस को बनाने के लिए हम देखते हैं कि हाँ उसकी इंस्ट्रक्शंस ही ऐसे दी जाती हैं कि जब इसका रंग थोड़ा सुर्खी माइल हो जाए तो प्याज को निकाल लो। तो ये सब कुछ एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को कैसे सिखाया जाता है, उसके लिए क्या टेक्निक्स आप लोग यूज़ करते हो? अब बेसिकली हम यूज़ करते हैं अपनी मसल मेमोरी। जैसे जो काम हम आंखों से देख के कर रहे होते हैं वो तमाम काम 99% वो सारे काम हम अपनी मसल मेमोरी से कर सकते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस आपने एक सेब उठाया, टमाटर उठाया, समोसा उठाया, आपकी मेमोरी में फ़ौरन आ गया कि ये क्या चीज़ है। इसी तरह जब हम पैन में स्पून के थ्रू चम्मच से स्टर कर रहे होते हैं ना, तो हमें उसका टेक्सचर चेंज हो रहा है। पहले सॉफ्ट होता है, फिर वो थोड़ा हैवी, फिर श्रिंक, और खुशबू बता रही होती है कि हाँ भी आपके प्याज जो हैं अब वो रेडी हैं, आप इसे डिश आउट कर लो। और इसी तरह चिकन का टेक्सचर है, किसी मीट का टेक्सचर है या वेजिटेबल का टेक्सचर है, वो आपको मसल मेमोरी के थ्रू इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। तो सेफ्टी का वही हम लोग ख्याल रख रहे होते हैं कि आपके जिस तरह हीट है, स्टीम है, ये आपको गाइड कर रहा होता है कि आपको कितना पीछे रहना है। जो पैन में एक साउंड आ रही होती है वो आपको अलर्ट कर रही होती है कि किस तरह की आपको फ्लेम रखनी है। इस तरह हम लोग इस तरह जो जितने भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ें भी करते हो कि जैसे स्टेक का मुझे नज़र आता है कि थर्मोमीटर है कि भाई अंदर तक उसके स्टेक में उस वक्त क्या हीट है, अंदर से वो कुक हुआ है या नहीं। कैन दोज थर्मोमीटर्स एंड थिंग्स कम विद अ साउंड, विद अ बीप, यानी क्या हमारे पास ये यूटेंसिल्स इंक्लूसिव हैं या ये एक
पॉसिबिलिटी है आपको अच्छा, बनाने की? एक हद तक असिस्टिव टेक्नोलॉजी इसमें रोल अपना प्ले कर रही है और ठीक वो है। लेके भी आ रहे हैं, ख़ास तौर पे अवंस वगैरह में भी। इसके अलावा थर्मामीटर की आपने बात की, या मेजरिंग कप्स मेजरिंग वगैरह आ स्केल्स होते हैं। गए, स्केल्स आ गए, इस तरह की चीज़ों में आ गए। बट पता है हम लोगों को नेचुरली ट्रेन करते हैं यस, ताकि ताकि आपकी एक इंस्टिंक्ट ताकि वो डेवलप हो ये ना उसके बोले लिए। ना इनके पास तो इतनी सहूलियात है, अब हम कहाँ से लेके आए बिकॉज सहूलियात, तो हम एवरीथिंग कम्स बिल्कुल विद द नॉर्मल चल। कॉस्ट, राइट। हाँ। अब अगर आपकी असिस्टिव टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान में तो बहुत लिमिटेड है, अवेलेबल भी नहीं है, और उसकी एक सर्टन कॉस्ट भी है, तो हम इसको इस ट्रेनिंग को इतना महंगा नहीं बनाना चाहते कि हर शख्स वो अफोर्ड ना कर सके, या हर जिसके पास वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है सिर्फ वही यूज़ कर सके। वी वांटेड एवरीबडी टू बी ट्रेन, और उसके बाद फिर अपनी सहूलत के लिए जिसके पास जैसी असिस्टिव टेक्नोलॉजी आती जाए वो उसको इंटीग्रेट करता जाए। लेकिन कोई कोई इसके बारे में ख्वाब देखा है कि किस किस्म की असिस्टेड टेक्नोलॉजी, बिकॉज अब तो आने वाला वक्त हम कहते हैं ना जैसे एआई का है, टेक्नोलॉजी का है, आर यू ऑल्सो एक्सप्लोरिंग दैट अली? यस, वी बीन You are. एक्सप्लोरिंग विद दैट। हम अपना अभी पाकिस्तान में भी और हम ग्लोबली भी कुछ असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ लेके आ रहे हैं। हम एक ऐसा मॉडल किचन बना रहे हैं अपने पास जो टेक्नोलॉजी रन करती हो जिसको, बिकॉज ग्लोबली मैंने कहा जैसे इस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमें बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी और बिल्कुल। लेके आनी पड़ेंगी। इवन बेसिक जो हम जब अवन भी देखने जाते हैं, आपको टॉकिंग अवन ग्लोबली बहुत आसान से मिल जाते हैं। इन पाकिस्तान हम बहुत चैलेंजिंग हैं और ब्रांड्स के साथ इन कॉन्वर्सेशन है कि हाँ। भाई ये वाले अवन आप हमें ला के दें, और Yes. इसके अलावा जो बेसिक चीज़ें हैं, आपने थर्मामीटर की बात की, आपने स्केल्स की बात की, ये वो सारी चीज़ें एक तरीके से लग्जरी बन गई हैं, बट वी वांटेड टू मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बहुत इजीली अवेलेबल है, और हम उसका एक रिसोर्स सेंटर भी बना दें जहाँ से लोग अगर किसी ब्रांड के पास नहीं है तो फास्ट फूड्स के पास हो और वो लेके आए, तो इस पे हम वर्क कर रहे हैं। ज़बरदस्त, आई थिंक दिस इज़ फैंटास्टिक। और हमारे साथ फ़िज़ा मौजूद हैं, अली मौजूद हैं। इनकी तमाम तर डिटेल्स आप इनकी वेबसाइट से या ऑनलाइन मालूम कर सकते हैं। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी ऐसा शख्स है जो आप समझते हैं कि हुनरमंद हैं या उनको सपोर्ट किया जा सकता है ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएँ, तो आई थिंक खास फूड्स इज़ अ ब्रिलियंट ऑप्शन। इसके साथ साथ जितने हमारे कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स हैं, ऐसे लोग हैं जो आगे बढ़कर इनकी मदद करना चाहें ताकि मज़ीद लोग इस हुनर को, इस गुर को उजागर किया जा सके, उनको इंडिपेंडेंट बनाया जा सके। वी कैन क्रिएट आवर माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स आउट ऑफ इट, सो प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड हेल्प देम। बहुत बहुत शुक्रिया अली एंड फ़िज़ा। हम लेते एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक।